संतों की वाणी, भगवंतों की वाणी जो हुआ करती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। भगवंतों की वाणी सर्वजीव सुखाय सर्वजीव हिताय, विश्व कल्याण की भावनाओं को लेकर के हुआ करती है। और संत जन हमेशा जो होते हैं उनके बारे में कहा, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा लिखा। संत का हृदय कैसा होता है? बोले नवनीत के समान होता है। जैसे नवनीत का स्वभाव क्या होता है? नवनीत जैसे वैसे तो बाहर से अभी जम जाएगा, लेकिन जैसे ही आग का संयोग, गर्मी थोड़ी सी भी दिखे, पिघलने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही संत का हृदय जो होता है, लिखा है कि अगर कोई कष्ट में, संताप में अगर कोई होता है, संतपित होता है, उसको देख कर के उनके मन में दया करुणा के भाव आ जाते हैं। हे भगवान, इसका दुख दूर हो, ऐसा मन में उनके विचार आता है। हे भगवान, ये दुखी है, इसके कष्ट दूर होवे, ऐसे परिणाम उनके मन में आ जाते हैं। दया के भाव से होते हो, इसलिए लिखा। वे हमेशा प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना उनके मन में हो। इसलिए भगवंत की वाणी किसी एक के लिए नहीं है, संतों का जीवन किसी एक के लिए नहीं है। उनकी जीवन की उद्देश्य जो होता है, अगर वास्तविक रूप से कोई साधु है और साधु रूप में रहकर के साधना करता है, आत्म साधना के साथ साथ आत्म आराधना भी करता रहता है, और आत्मा आराधना करते हुए वह ना जाने कितने भव्य जीवों को अपना साधना के मार्ग से चलते चलते कितने सारे भव्य जीवों को अपना मार्ग प्रशस्त करता चला जाता है। कल जो सूत्र दिया था कि उन संतों की वाणी में यही गाती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अपन ने पढ़ा था तोता क्या रोता वाली कविता, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र है, परस्पर में एक दूसरे के प्रति सहयोगी बनना, उपग्रह करना, उपकार करना। उपग्रह करते यहाँ पे क्या है? उपकार करना। जीवानाम, ये जीव का स्वभाव होना चाहिए। वह जीव जब एक दूसरे के सहयोगी बनता है, आज हम किसी के सहयोगी बनते तो कल वो तुम्हारा भी सहयोगी बनता है। व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। हम जब अपने आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो उस समय की बात अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन जब जीते हैं और बिना व्यवहार के आप अंतर की यात्रा आप कर भी नहीं सकते हो। आंतरिक जीवन की यात्रा अगर तुम्हें करना है तो पहले व्यवहारिक जीवन की प्रसन्नता हमें बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति परिवार में रहता है और परिवार के लोगों से सहयोग चाहता है, पर पहले वो परिवार में रह कर के सबसे पहले परिवार के बारे में भी विचार करता है। समाज में रहता है तो समाज के बारे में विचार करता है कि भाई हमारी समाज में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने परिवार में सबके मन की बातों को सुनता है, सबकी पूर्ति करने की कोशिश भी करता है। कभी कभार किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो उसको सामंजस्य बिठा करके उसको सांत्वना दे करके, घबराओ मत, अपन उसको भी आज अपना सामर्थ्य नहीं है, एक दिन आएगा अपन भी उस इच्छाओं को अपनी पूर्ति करेंगे। आज अपना कर्म का उदय है कि हमारे पास अपन ऐसा नहीं कर पाते हैं,
उसको सांत्वना दे करके समझाने की कोशिश, ये भी एक परिवार का अंग है। नहीं, तुम तो कुछ नहीं करते हो, पूरी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हो, ऐसा क्या लेना देना, ऐसे परिवार में क्या रहना। नहीं, एक बहुत अच्छा है, एक बार आचार्य जी के मुख से निकला था, व्यक्ति के अभाव का आनंद जो होता है वो एक अपने आप में अपूर्व आनंद होता है। प्राप्ति में आनंद नहीं होता जो अभाव में आनंद होता है। अब आप कहोगे कैसे? प्राप्ति में आनंद नहीं है, प्राप्ति को मिल जाने के बाद वो कहता बहुत अच्छा, लेकिन अभाव में आनंद कैसे आएगा? जिस चीज को तुम चाह रहे हो, जिसके लिए तुम पाने का प्रयास कर रहे हो, सतत उसकी भावना भाते रहते हो, पुरुषार्थ करते रहते हो, एक दिन में नहीं मिलता। इसलिए अभाव को कभी भी टेंशन का विषय नहीं बनाने, कहना चाहिए कि देखो जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं अपना पुरुषार्थ क्या रखूंगा, जारी रखा रहता है। वो कभी निश्चिंत नहीं बैठता, वो साहित्य बना रहता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने आप को एक उस अभाव की वाली जैसे होना चाहिए ना, कि जब तक उसे मिल नहीं जाता तब तक उसे सतत पुरुषार्थ करता रहता है। ऐसे मोक्ष मार्गी भी होता है, वो कहता है जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी भगवान, तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कब तक? जब तक मुझे निर्माण सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा वह मोक्ष मार्ग की भावना बहाता है, अपने भगवान को, आराध्य को, आदर्श को अपने हृदय में बिठाता हुआ, मन मानस में बिठाता हुआ, मानस पटल पर उनका चिंतन मनन करता रहता है और अपना पुरुषार्थ जारी रखता है। एक एक कदम सही, एक एक कदम सही। एक साथ आज तक पूरा कोई नहीं चल सका। जी, हम कहीं पर जाते हैं, अपने एक एक कदम बढ़ाते हैं तब मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए यही कहा जाता है, इस भाव में हम सही, थोड़े सही, अपने थोड़े से असंयम के प्रत्यय से आगे बढ़ सके। हम थोड़े से इस भाव में कुछ कर पाए या न कर पाए, भगवान में पूरा मुनि बन तो नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम मुनियों के समीप बैठने की पात्रता तो प्राप्त कर सकी मैंने। मैं इतना अपने आप को संयम की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने आप को अब इतना योग्य बना लिया कि कम से कम हम मुनि नहीं बन पाते तो पर मुनि राजों के साथ बैठ कर के उनकी चर्या में सहयोगी तो बन सकते हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि। आज हम श्रावक के व्रतों को अच्छे से पालन करते हैं तो एक दिन वो आएगा कि वही श्रावक महाव्रतों की पालने की पात्रता भी रख सकता है। कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये क्षमता हमारे अंदर होती है। इसलिए अभाव को कभी भी ज़्यादा वो नहीं सोचना, अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। प्रयास पुरुषार्थ करते रहना चाहिए कि मैं कब ऐसे प्राप्त करूँगा, मैं भी ऐसा कब बनूँगा। इसलिए अभाव की आनंद की प्राप्ति जो होती है, आनंद का जो क्षण हुआ करता है, वो प्राप्ति में आनंद आज मिल जाने के बाद फिर आदमी कहता चलो अपना काम हो गया। हो गया यानी अब आगे कोई काम नहीं बचा, नहीं और काम बढ़ाओ। शांति से बैठने के मंजिल में ना जाने बहुत सारे पड़ाव आते हैं। एक काम हो जाने के बाद और वो सोचता है मुझे ये करना है। आप लोग जैसे काम करते हो ना, एक प्राप्ति हो जाती है, अब सोचता है कि इसमें कमाई है, योजना है, ये काम करना है और नया नया काम उत्साह। जैसे दुकानदार कभी एक ग्राहक की पूर्ति हो जाने पर संतुष्ट नहीं होता, वो सोचता है
जैसे पैसे के क्षेत्र में आप लोग जैसे आता है तो उसमें संतुष्ट नहीं होते, और थोड़ा सा और इंतजार करते रहते हो। वैसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि संयमी मोक्ष मार्गी भी यही सोचता है कि अपने तप और त्याग साधना में कभी संतुष्ट नहीं होना कि बस मैंने इतना कर लिया अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, उतना कर लिया वो तो कर लिया सो उसका हो गया, आगे और करते रहो। एक दूसरे का, अपने आप का, हम परस्पर में उपकार की भावनाएं बनाते हैं। परस्पर में उपकार के रूप में क्या करते हैं, आज हम अपना उपकार करते हैं तो न जाने हमारे साथ कितने लोग और आकर के अपने मार्ग पर लग जाते हैं। गुरु जी ने हमारे ऊपर उपकार किया, अब हम गुरु जी के उपकार को कभी भूल नहीं सकते, है ना। अब उनका उपकार है, अब उनके उपकार के कारण से आज अपना उद्धार हो रहा है। उन्होंने अपना उद्धार किया। आचार्य जी पूछते हैं कि मेरे ऊपर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उपकार किया था, तो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर आज आपके ऊपर ज्ञान सागर जी का उपकार है, तो मेरे ऊपर आपका उपकार है। आचार्य जी का मेरे ऊपर उपकार है। एक दूसरे के अनोन्य बन करके हम सब क्या करते चले जाते हैं, उद्धार की परंपराओं को चलाते चले जाते हैं। इसीलिए हम सब आज के इस परिवेश में एक दूसरे परस्पर के उपकार की इस नीति को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कभी किसी को इतना भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। आज की कविता में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और उस पढ़ते हुए को आगे की उस बात को अपन समझते हैं कि किस रूप में है, कैसे है, किस परिणति में है, क्या होते हैं। तो आज पढ़ते हैं। संतों की वाणी यह गाती है, पेज नंबर 67 पर। संतों की वाणी यह गाती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अस्तु है, अस्तु करते हैं, ऐसा कहा है, ऐसा हो, ऐसा सदा सबके मन में विचार बने हों। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसे एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर परस्पर में उपकार की भावना, परस्पर में एक दूसरे के कल्याण की भावना। एक दूसरे उपकार कई तरह से हो सकता है, ये मत सोचिए कि मात्र दान पैसे से ही होता है, अकेला उपकार नहीं। एक व्यक्ति मान लो है, उसको भोजन नहीं मिला, आपने जा कर के भोजन उसको करा दिया, तो ये भी आपका कि उसके ऊपर उपकार है। एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, तकलीफ हो रही थी, आपने उसको हाथ का सहारा दिया, उसको उसके घर तक पहुंचा दिया, आपका उसके ऊपर ये भी एक उपकार है। ये मत सोच लेना कि मात्र हम पैसे दान से ही उपकार करते हैं, किसी के ऐसा नहीं। एक व्यक्ति कष्ट में है, किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमार है, आपने दवा लेकर के जा कर के उसको दे दी, उसने दवा खा कर के स्वस्थ हो गया, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, ये भी आपके ऊपर उपकार है। कभी कभार हम बड़े होकर के छोटी छोटी बातें करने को अपने आप को कैसा समझते हैं, बहुत बड़ा है। और जो बड़े होकर के भी किसी जीव को दुखी देख लें तो उनको देखा नहीं जाता, वहाँ से नहीं। कोई भी व्यक्ति हो ऐसे कष्ट में पड़ा है, उसके कष्ट को दूर करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रसंग, छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़े न्यायाधीश महोदय हैं, जाने माने हैं,
लेकिन वे न्यायाधीश बाद में हैं। दया करुणा ये अपने अंतरंग की परिणतियाँ हैं, ये तो बाहर के न्यायाधीश सुनाने वाले हैं। एक दिन अचानक वो कोर्ट में जा रहे हैं, समय बिल्कुल निश्चित है, कितने बजे पहुंचना है, हैं? रास्ते में क्या देखते हैं, एक छोटा सा श्वान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा एक कीचड़ में फंस गया है, तड़प रहा है। उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उनकी दृष्टि पड़ जाती है। चाहते तो उनके साथ नौकर चाकर हैं, परिचर हैं, उनको कहते भाई उसको निकालो। और हुआ ये कि गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते ही गाड़ी से उतरते हैं, स्वयं वहाँ पहुँचते हैं। वो ड्राइवर देख रहा है, उनका सुरक्षा गार्ड देख रहा है। क्या होगा साहब? बोले कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई और स्वयं उतर के गाड़ी से नीचे जाते हैं। वो श्वान का बच्चा जो कीचड़ में बिल्कुल तड़प रहा था और गिर गया था, निकलने में असमर्थ था, जाकर के गए और अपने हाथ से उस बच्चे के पकड़ा और पकड़ करके उसको बाहर किया। अब होता ये है कि श्वान अपनी आदत के अनुसार अपना उन्हें धीरे से पकड़ा, हाथ ही गंदा हुआ था, लेकिन जैसे वो आया और उसने अपने आप को अपना कीचड़ फड़फड़ा दिया तो उनके सारे कीचड़ जो उसके शरीर का था उनके पूरे कपड़े पर ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े गंदे हो गए। अब वो कहते हैं चलो, उसने अपना काम, उसने अपनी सुरक्षा की है तो हमने अपनी सुरक्षा। वो अपने जीवन के लिए लड़ रहा था और मेरा काम उसके दुखी जीव को देख करके दया के करुणा के भाव होकर के उसको बचाने का था। उन्होंने बताया। अब वो सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर कहते साहब आपके कपड़े तो खराब हो गए, फिर वापस चलें। नहीं, कोर्ट का समय हो गया है। वहाँ अपने लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर हम कपड़े बदलते हैं, हमारे कपड़े बदलने में कितने लोगों को पीड़ा हो सकती है, कितने लोग इंतजार कर सकते हैं।